अगर कोई औरत किसी इंसान से प्यार करने लग जाए तो उसकी बुराइयां भी उसे अच्छाइयां लगने लगती हैं, लेकिन वही इंसान उसे धोखा देने लग जाए तो उसके साथ बहुत बुरा होता है, वो अंदर से टूट जाती है। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है और प्यार में उसे एक बार नहीं 2 बार धोखा मिलता है और फिर भी उसके प्यार के चक्कर में उसके साथ चली जाती है। फिर उसके साथ कुछ ऐसा घटता है जिसकी वजह से वो लड़की सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़ जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना क्या थी, क्या हुआ था उस लड़की के साथ में। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र में ज़िला पड़ता है पूना और पूना का ही बहरूड थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक आदर्श नगर कॉलोनी आती है। ये आदर्श नगर कॉलोनी की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रेखा नाम की एक औरत जो विधवा होती है, जिसके पति की काफ़ी साल पहले ही मौत हो जाती है। इसकी 2 बेटियाँ होती हैं। बड़ी वाली बेटी का नाम रेशमा होता है जिसकी उम्र 24 साल होती है और छोटी वाली बेटी का नाम प्रिया होता है और जिसकी उम्र 21 साल होती है। इनका घर परिवार बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। 25 सितंबर 2022 का वाक़या होता है। रात को करीब 1 बजे का वक्त होता है। बेटी और माँ दोनों मिलकर नज़दीकी बहरूड थाना क्षेत्र में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर पुलिस से गुहार लगाने लगती हैं और कहती हैं कि साहब, हमारी बेटी जिसका नाम प्रिया है उसको बचा लीजिए। यही पड़ोस में रहने वाला प्रशांत, जिसकी उम्र 35 साल होती है, अपने 2 दोस्तों के साथ हमारी बेटी को हमारे घर से ज़बरदस्ती उठा ले गया है, कहीं वो हमारी बेटी के साथ में कुछ गलत ना कर दे। माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। जब माँ की पूरी बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले भी तुरंत ही माँ की तहरीर पर प्रशांत के और उसके 2 अज्ञात दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेते हैं और तुरंत ही प्रशांत की खोजबीन में लग जाते हैं। अगली सुबह आ जाती है। सुबह तक भी प्रशांत का कहीं अता पता नहीं लगता। उस दिन सुबह के करीब 9:30 बजे का वक्त होता है। तभी पुलिस के पास एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आता है और अज्ञात नंबर से यही कहा जाता है कि साहब, आदर्श नगर की खाड़ी में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब पुलिस एकदम से ही एक्शन मोड में आती है और उस खाड़ी का रुख करती है। सर, पुलिस जो रेखा होती है और उसकी बेटी, उन दोनों को भी मौके पर बुला लेती है। वो दोनों मौके पर पहुंच जाती हैं और पुलिस डेड बॉडी को वहां से निकालती है, निकालकर उसे अपने कब्जे में लेती है। इधर रेखा और रेशमा भी वहां पर पहुंच जाती हैं और डेड बॉडी को देखकर एकदम से चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और रोने लगती हैं। रोते हुए कहती हैं कि ये कोई और नहीं, ये प्रिया की डेड बॉडी है। अब पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब प्रशांत, जिसके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज था, अब उसके खिलाफ धारा 302 लगा दी जाती है और उसकी छानबीन में पुलिस लग जाती है। उसके घर पर जाकर देखा जाता है तो प्रशांत वहां से पहले ही गायब होता है। पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। पुलिस 27 सितंबर 2020 को पुलिस का एक खबरी पुलिस को खबर देता है कि आज 3 बजे के करीब प्रशांत अपने घर पर आने वाला है। पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और उसकी जांच पड़ताल में लग जाती है। घेराबंदी करके प्रशांत को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब प्रशांत से सख्ती के साथ पूछा जाता है तो पहले प्रशांत घुमाने का काम करता है, लेकिन पुलिस का रवैया देखकर थोड़ी देर में टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। प्रशांत बताता है कि साहब, मैं थार गांव का रहने वाला हूं, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरी एक बीवी भी है, मेरी शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी मुझे जो खूबसूरत औरत दिखाई देती है उसका मुझे शौक़ होता है। मैं अपने दोस्तों के साथ एक शादी में जाता हूं और शादी में जाने के बाद मुझे वहां पर प्रिया दिखाई देती है। प्रिया को देखते ही मैं मोहित हो जाता हूं। उसके बाद मैं अपने दोस्त से कहने लगता हूं कि दोस्त, मेरी इस प्रिया से बातचीत करा दे। फिर मेरा दोस्त प्रिया के पूरे परिवार, यानी कि प्रिया की माँ रेखा, उसकी बहन रेशमा, तीनों से बातचीत कराता है और बातचीत कराने के बाद जब ये घर जाने के लिए तैयार होते हैं तो मैं इन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता हूं। रास्ते भर बातचीत करता जाता हूं। जो बातचीत का सिलसिला है वो बहुत ही अच्छा होता है। उस पर जो रेखा होती है, प्रिया की माँ, वो मुझे पसंद करने लगती है और कहती है कि बेटा, किसी दिन फुर्सत हो तो हमारे घर पर चाय पानी पीने के लिए आना। मुझे यही चाहिए था। फिर मैं अगले दिन जाने के लिए तैयार होता हूं, लेकिन अगले दिन जाते जाते मैं रुक जाता हूं, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि ये हमारे घर पर ही आने के लिए तैयार होता है। 1 सप्ताह का समय ऐसे ही बीत जाता है। 1 सप्ताह के बाद मैं वापस उनके घर, उनके गांव में पहुंचता हूं। वहां जाकर देखता हूं तो घर पर प्रिया अकेली मिलती है। उसकी माँ और उसकी बहन वहां पर नहीं होती।
प्रिया को अकेला देखकर घंटों उसके साथ में बातचीत करता हूं और बातचीत करने के बाद उसे मैं अपना नंबर दे आता हूं। नंबर देने के बाद धीरे धीरे हमारा सिलसिला इस तरह से जारी हो जाता है कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मैं कभी भी प्रिया को नहीं बताता कि मैं शादीशुदा हूं। उसके बाद हम घूमने फिरने लगते हैं और घूम फिरकर एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करने लगते हैं। एक दिन का वाक़या होता है, मैं प्रिया से संबंध बनाने के लिए कहता हूं, लेकिन मेरे से वो साफ मना कर देती है। अगर मेरे साथ में संबंध बनाने हैं तो पहले मेरे से शादी करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगी। फिर उसके लिए मैं एक दिन उसे अपने घर बुलाता हूं। उस दिन मैं अपने बीवी बच्चों को मायके भेज देता हूं। प्रिया जैसे ही मेरे घर पर आती है, मैं एक जूस का गिलास लेकर आता हूं। उसमें पहले ही नशे की कुछ दवाइयां मिला देता हूं। नशे की दवाइयां मिलाने के बाद प्रिया के साथ में संबंध बना लेता हूं। जैसे ही प्रिया का नशा ढीला होता है, प्रिया को पता चलता है कि मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है, प्रिया नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर देते हैं। पुलिस मेरे घर पर आ जाती है। पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाती है, पकड़कर जेल के अंदर ठूस देती है। लगभग 2 साल के बाद मुझे बेल मिलती है और जैसे ही 2 साल के बाद मैं बाहर आता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी सज़ा होनी निश्चित है, मुझे सज़ा हो जाएगी। उसके लिए मैं प्रिया के घर पर पहुंचता हूं और प्रिया से माफ़ी मांगता हूं और उससे कहता हूं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूं। लेकिन इस पर जो प्रिया की माँ होती है, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि मेरे बीवी बच्चे भी हैं। उस पर प्रिया की माँ कहने लगती है कि तुम्हारे बीवी बच्चे भी हैं, तुम अब इससे कैसे शादी कर सकते हो। फिर मैं उनसे कहता हूं कि मेरे से जो गलती हुई है उसकी मुझे क्षमा कर दो और मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूं। तलाक देने के बाद मैं प्रिया से शादी कर लूँगा। इस पर माँ भी तैयार हो जाती है। फिर से एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लगते हैं और काफ़ी दिन का समय ऐसे ही निकल जाता है और इस दौरान फिर एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। यहाँ पर प्रिया गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो जाती है तो प्रिया प्रशांत के ऊपर दबाव बनाने लगती है और उससे कहने लगती है कि मुझसे शादी करो, अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं थाने में चली जाऊंगी। अब प्रशांत को लगने लगता है कि कहीं ये थाने में ना चली जाए। उसके लिए उन्हें बहलाता है, फुसलाता है, उससे कई बार बातचीत करता है और कहता है कि अभी मेरी पत्नी के साथ मेरा तलाक नहीं हुआ है, जैसे ही तलाक हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी। देखते समय और बीत जाता है और जो प्रिया होती है एक बच्ची को जन्म दे देती है। बच्ची को जन्म देने के बाद प्रिया की माँ, प्रिया की बहन भी प्रशांत के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। प्रशांत उनसे यही कहता है कि जल्द ही मेरा तलाक हो जाएगा, उसके बाद मैं प्रिया से शादी कर लूँगा। लगभग 2 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है। जो उसकी बच्ची होती है वो भी 2 महीने की हो जाती है। अब प्रिया परेशान होकर नज़दीकी महिला आयोग में पहुंच जाती है और महिला आयोग में जाने के बाद महिला आयोग की टीम प्रशांत के घर पर पहुंच जाती है। वहां जाकर प्रशांत की वाइफ को डराया धमकाया जाता है, वहां पर तोड़फोड़ की जाती है। उससे यही कहा जाता है कि अपने पति से कह देना कि वो प्रिया से शादी कर ले, नहीं तो तेरा सारा सामान यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। अब जो प्रशांत की पत्नी होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी बहुत बड़ी बदनामी कर दी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। अब प्रशांत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब प्रशांत को लगने लगता है कि मैं करूं तो क्या करूं, इस प्रिया की वजह से मेरा पूरा जीवन खराब हो चुका है और गुस्से में आकर वो एक निर्णय लेता है। 25 सितंबर 2022 को वो प्रिया के घर पहुंचता है। वहां पर अपने साथ अपने 2 दोस्तों को लेकर जाता है। एक का नाम विक्रम होता है, दूसरे का अभिजीत होता है। वहां जाकर प्रिया की माँ से कहने लगता है कि तुम प्रिया को मेरे साथ भेज दो। इस पर प्रिया की माँ और प्रिया की बहन उसके सामने खड़ी हो जाती है कि हम तेरे साथ में इतनी रात को प्रिया को नहीं भेज सकते। अब जो उसके 2 दोस्त होते हैं उन दोनों को रास्ते से हटा देते हैं और तुरंत ही उसे गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। वो तीनों प्रिया को अपने साथ ले जाते हैं और प्रिया को आदर्श नगर कॉलोनी के खाड़ी के इलाके में ले जाकर वहीं जाकर उसे गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और उतारने के बाद उसके गले को दबाने लगते हैं और तब तक उसके गले को दबा कर रखते हैं जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। फिर तड़पा कर प्रिया को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद उसके चेहरे को जो उसके 2 दोस्त होते हैं विक्रम और अभिजीत, वो दोनों बुरी तरह से बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ने के बाद जो वहाँ पर खाड़ी बनी होती है उसी खाड़ी के पानी में उसकी डेड बॉडी को फेंक कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, पुलिस जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस
भी एक बार के लिए दंग रह जाती है। पुलिस प्रशांत की ही तहरीर पर उसके 2 दोस्तों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लेती है। प्रशांत को तो साथ में ही गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद दबिशें देकर विक्रम और अभिजीत को भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। धाराएं लगाकर उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल कि एक लड़की उस पर इतना विश्वास करती थी, उसके विश्वास का इस तरह से खून किया जाता है। पहले तो उसे बिना शादीशुदा कहकर उसके साथ में प्यार प्रसंग किया जाता है। उसके बाद जब उसे पता भी चल जाता है, लड़की धोखा खा लेती है, उसके बाद उसे जेल भी भेज देती है। उसके बाद वापस आकर उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी से तलाक लूँगा, उसके बाद इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फिर भी वो मान जाते हैं और वो लड़की दोबारा से गर्भवती हो जाती है। उसके बाद एक बच्ची को भी जन्म दे देती है। आज वो बच्ची इस जहां में बेसहारा रह जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,